जय हिंद। मैं नेहा, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त, स्वागत करती हूं आपका उड़ान प्रोग्राम में। महिला शक्ति जिंदाबाद। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन शख्सियत से मिलवाने वाली हूं जिनका नाम है निशा शेट्टी जी, जो कि दुबई में अपनी खुद की एक कंपनी रन करती हैं। निशा जी कंसल्टेंट है, ट्रेनर है, कोच है और एक बहुत ही बेहतरीन एंटरप्रेन्योर है। तो आइए हम जुड़ते हैं उनसे और जानते हैं उनकी कहानी कि उनका सफर कैसा रहा। हेलो हेलो मैम। एवरीवन। हेलो। हाय नेहा। हेलो, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसी हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ मैम। शुरुआत मैम आपके एक छोटे से इंट्रोडक्शन से करते हैं। आप अपने ठीक है, बारे में कुछ बताइए। ज़रूर। सबसे पहले मेरे सारे व्यूअर्स को अबू धाबी से हेलो और बहुत सारा प्यार। मैं निशी शेट्टी हूँ और मैं अबू धाबी में रहती हूँ, यूएई में। लोग ज़्यादातर दुबई को जानते हैं, बट अबू धाबी यूएई की कैपिटल है। जी मैं इंडिया से हूँ, दिल्ली से, और मेरी पूरी पढ़ाई, ग्रेजुएशन, मास्टर्स सब इंडिया में हुआ। शादी के 8 साल तक मैं इंडिया में थी, जबकि मैं ब्रेक पर थी 5 साल अपने बेटे की वजह से। और उसके बाद 2000 में मैं दुबई शिफ्ट हुई क्योंकि मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर जॉब ले ली। जी फिर मैंने यहाँ पे अपना ह्यूमन रिसोर्सेज में करियर शुरू किया क्योंकि मैंने एमबीए एचआर किया था। और 20 साल से मैं ह्यूमन रिसोर्सेज में हेड ऑफ एचआर थी। मल्टीनेशनल्स में ही ज़्यादातर काम किया है और बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में यूएई में काम किया। एक लेवल के बाद पहुंचने के बाद आपके एक ऐसा टाइम आता है कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता आपके लिए, और जी। आप चाहते हो कि कम्युनिटी को कुछ देना है। तो मेरी लाइफ में ऐसा ही टाइम आया और मैंने सोचा कि जितनी भी नॉलेज है उसको यूज करके मैं क्यों ना अपना काम शुरू करूं। और फिर मैंने लास्ट ईयर अपनी कंपनी शुरू की, नीश कंसल्टिंग, और मैं सीईओ और फाउंडर हूं इस जी। कंपनी की। जी। क्या बात है मैम, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हो। ट्रेनिंग देना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कई लोग इस चीज में मैंने देखा है कि स्टेज फोबिया बहुत होता है लोगों को। कुछ लोग बोलने में हिचकिचाते हैं। तो मैम, कितने साल हो गए आपको ये एज अ ट्रेनर, एज अ कोच? एज अ ट्रेनर मैं अपने जॉब के साथ भी जो करती थी ह्यूमन रिसोर्सेज में, तो 7-8 साल हो गए हैं, बट मैंने अपनी कंपनी 1 साल से शुरू की है। अच्छा, अभी 1 साल से आपने शुरू की है। हाँ। तो आप मैम किस टाइप की ट्रेनिंग देते हैं, मतलब लोगों को कुछ उसके बारे में बताइए। हाँ। तो आपने बहुत सही कहा नेहा कि 90% ऑफ द फियर इज स्टेज फियर, हाँ, पब्लिक ये स्पीकिंग। तो, यस हाँ। मैम, ये तो बहुत और जी जी जी। इवन आप पब्लिक स्पीकिंग तो छोड़िए, अगर इस तरह का इंटरव्यू देने के लिए अगर दो लोगों को बैठना हो तो उसमें भी लोग बहुत ही घबरा जाते हैं। आजकल जूम पे तो बहुत इजी हो गया। जी। तो मैं जो ट्रेनिंग और कोचिंग वगैरह देती हूँ, मेरा जी। करियर जो था और जॉब था, वो भी मेरा, मैं बहुत पैशनेट थी, बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि लोगों की लाइफ को चेंज करना, ह्यूमन रिसोर्सेज आप जानती हैं। जी। 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 फिर मैंने कुछ, मेरा एक बहुत बड़ा ट्रॉमेटिक एक्सीडेंट हुआ था, मैं बाद में बताऊंगी उसके बारे में, पर उस वजह से मैंने एनएलपी की, इमोशनल इंटेलिजेंस कोचिंग और पर्सनालिटी टाइप की कुछ ट्रेनिंग्स की। तो मैं जो ट्रेनिंग देती हूँ वो 15 से 30 साल के उम्र के लोगों को देती हूँ। बच्चियां हैं उसमें, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स काफी सारे हैं और एडल्ट्स हैं। और ओके। वो लोग जिनको इमोशनली जो डिस्टर्ब्ड होते हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, और जो करियर में गाइडेंस चाहते हैं, क्योंकि मेरा पूरा ह्यूमन रिसोर्सेज का एक्सपीरियंस है, जो करियर जी। में गाइडेंस चाहते हैं, जी। रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है, या अच्छा, लीडरशिप डेवलपमेंट की जो ट्रेनिंग होती है, मैं तो ये आप, ट्रेनिंग देती हूँ। मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी कहूंगी मैं आपको, ऑब्वियसली। तो आप मोटिवेट भी करते हो लोगों को इन बिल्कुल। योर हाँ। प्रेजेंस? हाँ, ओके। थॉट लीडर कहते हैं लोग। हाँ। ओके। 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 तो मैम, आपकी क्या क्या ड्यूटीज होती हैं जब आप स्टेज पे होते हो और आपको ये, आज आपको ये लग रहा है कि सामने ऑडियंस है और सबको एकदम से आपको खुश भी करना है और सबका ख्याल भी रखना है। तो आप अपने दिमाग में क्या लेके चलते हो कि मेरी ट्रेनिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरी कवर हो जाए? तो बहुत अच्छा सवाल पूछा नेहा आपने, क्योंकि जी। ट्रेनर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जी। और जी। मैंने ये पूरे एक्सपीरियंस के दौरान सीखा कि ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक प्रेजेंटेशन देना और बोल के आ जाना। जी। तो बहुत इम्पोर्टेंट जो होता है वो जो ऑडियंस है उनको उसको खुश करना। एंगेज करना, जी। खुश करना, एंगेज करना। तो जब वो वापस जाएं आपकी ट्रेनिंग को लेके, तो कुछ लेकर जाएं, याद करें,
और उनको नॉलेज मिले, तो नॉलेज भी मिले, फन भी हो उनके साथ, और जो वो लेके जाए उससे उनका ट्रांसफॉर्मेशन भी हो। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। जी। और मैम कई लोग आपको ऐसे भी मिलते होंगे जो बहुत हेजिटेट करते होंगे ट्रेनिंग लेने में, जो बहुत डीमोटिवेटेड भी होते होंगे, तो आप उनको फिर कैसे हैंडल करते हो, कैसे मोटिवेट करते हो उनको? कि अभी हम स्टेज फोबिया की बात कर रहे थे, ये बहुत बड़ा रीजन होता है कि जो लोग बोलना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं फिर थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं स्टेज पे जाके, इंटरेक्शन थोड़ा कम कर पाते हैं एक दूसरे से। तो आपकी राइट। ट्रेनिंग में भी मैम ऐसे लोग आपको मिलते होंगे काफी, जो लेकिन जी। तो ट्रेनिंग में मेरा एक सबसे जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो है पर्सनालिटी के ऊपर ट्रेनिंग देती हूँ। 2 टूल्स हैं जो मैं यूज करती हूँ, और मैंने 600-700 लोगों को ट्रेनिंग दी है। इसमें कहते हैं पूरी दुनिया के लोग 16 टाइप की पर्सनालिटी में डिवाइडेड होते हैं, तो हर पर्सनालिटी का एक कोड होता है। तो उसमें से एक जो होता है वो होता है कि कुछ आधे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं और बाकी कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट। जी जी। तो जो इंट्रोवर्ट होते हैं तो हमको स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है कि वो अपने आप नहीं बोलेंगे, तो उनसे पूछना पड़ता है, उनसे 4 बार उनको आगे लेके आना पड़ता है। तो ट्रेनिंग में मैं क्या करती हूँ, लोगों को बस सारा टाइम मूव कराती हूँ। फिजिकल एक्टिविटीज इतनी ज्यादा होती हैं कि वो कि अपने उनका आप ही हेजिटेशन निकल जाता है। निकल जी जाता है। हाँ, जी जी जरूर। जी। जी। तो मैम आपको इस मुकाम पे आपने यही फील्ड क्यों चूज किया? मतलब आपकी मतलब यही ख्वाहिश थी कि मैं इसी फील्ड में आगे बढ़ूं? तो इसके पीछे भी, हाँ, छोटी सी एक स्टोरी है। तो मैं दिल्ली से आई हूँ। तो मैं एक हम्बल बैकग्राउंड से हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से, और मेरी शादी भी एक मिडिल क्लास में हुई। अब हम्बल बैकग्राउंड की क्या डेफिनेशन होती है? हम्बल बैकग्राउंड की डेफिनेशन ये होती है, आप लड़की हो तो इस एज से पहले शादी हो जानी चाहिए, आपको टीचर ही बनना चाहिए या डॉक्टर बनो तो वही आपके लिए करियर ठीक है, और आपको इस तरह से बैठना, इस तरह से उठना, ये वाली जो भी शादी के बाद है सब कुछ हस्बैंड का है, उनकी फैमिली का है, उन्हीं को आगे रखना, अपना एम्बिशन पीछे रखना, एस्पिरेशन पीछे रखना, ये सब था। और एक जी डर, हर चीज में डर। आप लंबे हो तो डर, छोटे हो तो डर, ज्यादा उम्र हो गई तो डर, इंजीनियरिंग कर ली तो डर, नहीं किया जॉब तो डर, जॉब किया तो डर, टीचर हो तो डर। तो ये डर 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 करके, और आपको पता है एक लड़की जब बाहर निकलती है, बसों में जाती है, तो किस तरह की ये चीज डर जी होती है। तो जी। आप डर में बड़े होते हो। उसके बाद ठीक करियर शुरू हुआ, सब कुछ हुआ। फिर मेरा एक एक्सीडेंट हुआ 2007 में, जिसमें कार पलट गई थी 3 टाइम्स। और मेरी तो मेमोरी नहीं है, बट ऑफिस के जो लोग साथ में थे, पीछे थे, तो उन्होंने बताया। तो उसमें क्या हुआ कि मेरा ब्रेन आपके ब्रेन से जैसे 50% है इस टाइम, और जो भी उसमें चेंजेस आए, और काफी 7 फ्रैक्चर, स्पाइन में काफी चैलेंजेस आए, तो काफी ट्रॉमेटिक हो गई। अब उस ट्रॉमा से निकलने के लिए मैंने कुछ ट्रेनिंग्स की, हिप्नोथेरेपी, एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर, इमोशनल इंटेलिजेंस, कोचिंग। फिर मुझे लगा कि अब टाइम है कि हम कम्युनिटी को दें और लोगों को कि इस डर को निकालें, क्योंकि जी मैंने अपने ट्रॉमा को निकाला, अपने डर को निकाला, और ऊपर आ गई उस चीज से। तो एक जी आम लड़की जब राइज करती है, उस जर्नी को मैं दूसरों को ऑफर करना चाहती थी, और मेरे अंदर ये बहुत ज्यादा है कि मैं लोगों से शेयर करूं, लोगों क्या? के डर को निकालूं। जी तो क्या? ये रीजन है। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो सामने वाले को इतना मोटिवेट कर पाते हैं अपनी ट्रेनिंग्स, अपनी कोचिंग्स के दौरान। तो आपके मैम फैमिली वालों ने सबने आपको सपोर्ट किया अपने करियर को लेके, या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए कि कई लोगों ने बोला कि लड़की है, करियर तो बाद में बन जाएगा, ऐसा होता है नॉर्मली कि शादी हो जाए और बच्चे हो जाए, करियर तो बनता रहेगा। बट तो फिर भी आजकल मैं कहूंगी टाइम बहुत बहुत चेंज हो चुका है, और इस बात की खुशी होती है हम सब जितनी भी देश भर में महिलाएं हैं कि इतनी ज्यादा आजकल फैमिली बहुत ज्यादा ब्रॉड माइंडेड हो गई है कि वो अपनी घर की बहुओं को, बेटियों को आगे बढ़ा रही हैं। पहले का समय थोड़ा सा मुश्किल होता था। तो आपको मैम आपकी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया? इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ। तो मेरी इमीडिएट फैमिली, मेरे पेरेंट्स, ब्रदर्स और मेरे हस्बैंड की तरफ सबने, मतलब बहुत ओपन माइंडेड है और बहुत प्राउड फील करते थे जो जी भी मैं जी करती थी। बट जो सोसाइटी होती है और जो एक्सटेंडेड फैमिलीज होती हैं, तो कहीं ना कहीं से मैसेजेस आ जाते हैं, जब जॉब करती थी तो आप जॉब क्यों करते हो,
फिर जब जॉब छोड़ दिया तो जॉब क्यों छोड़ दिया, अच्छा खासा पैसा मिल रहा था, ये क्या काम शुरू कर दिया लोगों को ट्रेन करने का, इसमें कहाँ से, बिजनेस में कहाँ से पैसा आएगा, तो ये सब चीजें होती हैं। जी। इन सब चीजों को पीछे छोड़ के मैम, मेरा तो यही मानना है, इन सब चीजों को पीछे छोड़ते हुए, सबकी सुनते हुए, पर अपने दिल की भी सुनते हुए जो लड़की आगे बढ़े, मैं तो उसको सैल्यूट करती हूँ दिल से। और मैं आपको भी सैल्यूट करती हूँ। आपकी पर्सनालिटी मुझे बहुत बढ़िया लगी। अभी देख के मुझे आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लग रहा है। और जिस तरीके की आप अपनी ट्रेनिंग्स देते हो, तो मैं जरूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, जब भी आप इंडिया आओ तो हमारी यूनिवर्सिटी में जरूर आइएगा, और ट्रेनिंग के दौरान हम सबको मोटिवेट कीजिएगा, स्पेशली बच्चों को मोटिवेट कीजिएगा। जरूर, थैंक यू सो मच। जी मैम, एक एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगी। महिला शक्ति को आपके दिमाग में जब ये शब्द आता है कि महिला शक्ति, तो क्या एक डेफिनेशन आती है आपके दिमाग में कि क्या है विमेन एम्पावरमेंट? हम सब बातें करते रहते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, तो कुछ एक ऐसी मोटिवेशनल अगर आपके दिमाग में कोई लाइन आ रही है जिससे सुन के आज सारी महिलाएं खुश हो जाएं, वो आप पहले तो मैं शुरुआत में तो ये कहूंगी मैं कि महिला शक्ति या वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन तो ऑलरेडी पावरफुल है, वुमेन तो पावरफुल है ही, तो क्या एम्पावरमेंट? जन्म से ही पावरफुल है, इतनी पावर है हमारे अंदर कि हमको मालूम नहीं है। तो वो क्या हुआ है, हुआ सिर्फ ये है कि एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस या सोसाइटी ने उस लाइट को डिम कर दिया है, उसको बहुत छोटा कर दिया है। और उस लाइट को बाहर निकालने के लिए हम सब लोग, आप और मैं और हम सारे लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको स्किल्स दें, ट्रेनिंग दें, उनकी अपने अंदर आस्था बढ़ाएं और उनको स्ट्रांग बनाएं कि जिससे वो डिसीजंस ले सके, अपने टफ डिसीजंस ले सकें और अपने पैरों पे खड़े हो सके। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज की औरत का या हर इंसान का है, डिसीजन नहीं ले पाते हैं। एक डिसीजन लेते हैं, फिर वैलिडेशन ढूंढते हैं, मैंने सही किया, मैंने सही बोला, मेरा डिसीजन सही है, तुम्हें क्या लगता है? हमें जरूरत नहीं है इस चीज की, क्योंकि हमको मालूम है जो गट से डिसीजन लिया है वो सही ही होगा। जी मैम, ये जो डिसीजन वाली बात आपने कही, मैं एक लाइन बोलना चाहूंगी। सही कहा आपने, महिला वुमेन जितनी भी है वो डिसीजन लेती लेती हर एक महिला को ट्रांसफर करती रहती है कि मैंने ये डिसीजन लिया, ठीक किया, ये फिर दूसरी उसको बताएगी मैंने ये डिसीजन लिया, ठीक किया, फिर तीसरी उसको बताएगी। वो हम लोग यहीं पे अटक जाते हैं, और जो हमारा खुद का एक मेजर डिसीजन है वो लेने में फिर हमको एक बर्डन लगता है। आज भी मैं बहुत सारी लेडीज को देखती हूँ, वो शुरुआत इस लाइन से कर देती हैं कि अरे यार मैं ये करूंगी तो मेरे घर वाले ऐसे सोचेंगे, मेरे बच्चे ऐसे सोचेंगे। I mean, कहीं ना कहीं उनको एक अंदर हमारे माइंड में कॉपी पेस्ट हुआ है कि औरत ये नहीं कर सकती, औरत वो नहीं कर सकती, करेगी तो कैसा लगेगा, नहीं करेगी तो कैसा लगेगा। ठीक कह रही हूँ ना मैम मैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये सोशल स्टिग्मा है जिस वजह से ये प्रॉब्लम्स आती। जी, पर फिर भी मैम आज मतलब मुझे खुशी होती है, मैंने जितने भी इस मंच पे इंटरव्यूज लिए हैं बहुत सक्सेसफुल लेडीज के, तो फीमेल्स आगे बढ़ रही हैं, और उसमें मैं ये भी कहना चाहूंगी कि फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी होता है। तो आजकल वो भी बढ़ ही रहा है। फैमिली सपोर्ट अगर नहीं होता तो फिर सोचना पड़ता है कि हम क्या करें क्या ना करें। पर मैं तो फिर एक ही बात कहूंगी कि लोगों के सपोर्ट का वेट मत करो। मैं अभी कोचिंग कर रही थी 16 साल की लड़कियों की, और एंजाइटी था, डिप्रेशन था, फियर था, तो मैंने एक ही चीज कही, अभी तुम 16 साल की हो, जिंदगी पड़ी है, आज तुम्हें लगता है तुम्हारे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कल लगेगा हस्बैंड नहीं सपोर्ट कर रहा है, और सिचुएशंस आती ही जाएंगी। अपने लिए खुद खड़े हो, अपनी वॉइस को खुद ऊपर करो। जी बिल्कुल सही कहा मैम आपने। तो मैम आप जब ट्रेनिंग्स लेते हो तो जाहिर सी बात है बहुत लोग मोटिवेट होते होंगे, तो कोई एक आपका ऐसा इंसिडेंट है जो आप शेयर करना चाहोगे कि आपकी ट्रेनिंग में आपने बहुत मोटिवेशन दिया और आज वो लोग आपको बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं? कोई एक ऐसा इंसिडेंट आप बताना चाहोगे? ट्रेनिंग्स में, कोचिंग्स में ये काफी अक्सर होता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ही यही होता है ट्रेनिंग का।
पर एक हाँ इंसिडेंट है कि मेरी जान पहचान में कोई है लड़की जो बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी और बहुत ही इंटेलिजेंट, बट कॉन्फिडेंस इतना लो था कि वो कभी वो कर ही नहीं पाई जो वो चाहती थी, और गोल्ड मेडलिस्ट है, सब कुछ है। फिर उसको इतना मोटिवेट करके मैंने पुश किया और वो फिर एचआर मैनेजर की पोजीशन पे आ गई। अब एक बार जब आने के बाद फिर उसने किसी वजह से छोड़ना पड़ा, घर की वजह से, 3-4 साल हो गए, और फिर उसका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा डिप हो गया कि उससे फिर दोबारा नहीं उस लेवल पे नहीं पहुंच पाई कि वो अपना इवन बायोडाटा लिख सके। फिर उसको दोबारा मोटिवेट करके, कोच करके अब उस लेवल पे लाए कि अब वो एंटरप्रेन्योरशिप में चली गई है। तो इस तरह के हाँ बहुत इंसिडेंट्स होते हैं। तो मैम ऐसे भी इंसिडेंट होते होंगे, लोग बहुत आपको ट्रेनिंग्स लेते हो तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि डिमोटिवेशन कहीं ना कहीं लोगों में होता ही है, उसे बस बाहर किसी को निकालने की जरूरत होती है। जब सामने वाला अगर मोटिवेट करे, जैसे आप अपनी ट्रेनिंग्स में मोटिवेट करते होगे, तो कई लोगों आप ऐसे देखते होगे कि काफी डिप्रेस्ड और डीमोटिवेट रहते हैं अपने अंदर ही। तो आपके सामने ऐसे कई एग्जांपल्स आते होंगे लोगों के। सारा टाइम ऐसे लोग होते हैं, हम अपने अंदर ही देखें तो कई मोमेंट्स ऐसे हो जाते हैं जो हम डिप हो जाते हैं ना। तो हमेशा ही आपको ऐसे लोग मिल ही जाएंगे, और आपके थोड़ी सी बात से आप उनको बाहर निकाल सकते हो। 2 चीजों पे मैं काम करती हूँ हर ट्रेनिंग में, एक तो आपकी लैंग्वेज और दूसरा इमोशंस। लैंग्वेज में 2 एरिया होते हैं, एक सेल्फ टॉक जो आप अपने आप से चैटर करते हो सारा दिन, थॉट्स, और दूसरा होता है लैंग्वेज जो हम दूसरों से बोलते हैं। तो इन 2 पे अगर आपने काम किया तो आपकी लाइफ में सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। जी, क्या बात है मैम, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो आप। मोटिवेशन की बहुत जरूरत है आजकल। लोग बड़ा थोड़ा सा डिप्रेशन में, काफी केसेस सुनती हूँ मैं कि बहुत डिप्रेशन सा हो जाता है छोटी छोटी बातों को लेकर। लेकिन मेरा तो यही मानना है मैम, लाइफ बहुत छोटी है, खुश रहो और हमेशा हंसते रहो, ताकि आपका हंसता हुआ चेहरा किसी को तो पसंद आए, कोई तो मोटिवेट हो आपके हंसते हुए चेहरे से। ट्रू। तो मैम आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब जाते जाते अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हो, आपके मन में कोई विचार आ रहा हो जो आप कहना चाहते हो इस मंच पे, आप कह सकते हो। नेहा, मैं तो सिर्फ एक ही सिंपल सी चीज लोगों को कहूंगी, फियर जो है सबसे बड़ा आपका दुश्मन है। फियर, डर, इस डर को निकालना है। और डर को कैसे निकाल सकते हो? सबसे उसका इजी तरीका है, उसको अपना दोस्त बनाओ। और दोस्त कैसे बनाते हो? जिस चीज का डर है वही काम आप जाके करके कंफर्ट जोन से बाहर जाओ। तो फियर को अपना दोस्त बनाओ, और एक हंगर होनी चाहिए, एक पैशन होना चाहिए, एक भूख होनी चाहिए, और वो एक चीज के लिए जिससे लोग आपको जाने कि इसकी ये भूख है, इसका ये पैशन है, इसने ये किया अपनी लाइफ में। तो ये 2 चीजों पे अगर काम किया, फियर को हटाओ और अपनी भूख को बढ़ाओ, और उसमें इतना पागल हो जाओ कि बस आपकी लाइफ का वही फोकस हो, जी, सक्सेस तो आएगा ही आएगा। जी जी जी। तो मैम अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी, और उससे पहले आपको इनवाइट करना चाहूंगी। जब भी आप इंडिया आओगे जरूर मुझे बताइएगा, और मैं आपको इनवाइट करती हूँ हमारी यूनिवर्सिटी में। आप जरूर आइएगा, हम सब आपको सुनना पसंद करेंगे आपकी ट्रेनिंग में। डेफिनेटली, थैंक यू नेहा। एंड ये तो मेरा प्रिविलेज है कि अगर मैं वहां पे आ पाई, मैं दिल्ली तक तो आती ही हूँ, तो जरूर जी जरूर। जी जी। ओके मैम, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।